हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 9th हाफ ईयरली एग्जाम सेशन 2024-25 के लिए। इंग्लिश का पेपर है, मिड टर्म एग्जाम 2024-25। इंग्लिश का एग्जाम है क्लास 9th का। क्वेश्चन पेपर है 80 मार्क्स का। सेक्शन ए में 20 मार्क्स के क्वेश्चन है जो एमसीक्यू है। ठीक है, इसके बाद सेक्शन ए में जो एमसीक्यू जो आपके पैसेज हैं उसमें एमसीक्यूज हैं, 2 पैसेज हैं, 10 मार्क्स ईच। उसके बाद सेक्शन बी जो है वो आपका ग्रामर का है, ये भी 20 मार्क्स का है। तो सबसे पहले हम ग्रामर करेंगे, फिर क्रिएटिव राइटिंग करेंगे, फिर सेक्शन ए के पैसेज करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा ग्रामर का सेक्शन ए, हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा वो ये रहा आपका। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपका, क्या लिखा है? फर्स्ट क्वेश्चन है ग्रामर का, डू एज डायरेक्टेड आपको फिल करने हैं। क्वेश्चन में पूछा बोला है Rosemary usually dash to work by bus, but she dash to work by taxi. जो रोजमेरी है, रोज तो वो कैसे जाती थी? बस से जाती थी। अब वो टैक्सी से, कल वो यस्टरडे को टैक्सी से गई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा रोजमेरी यूजली, यानी ये प्रेजेंट टेंस को दिखा रहा है तो यूजली प्रेजेंट टेंस है, हैबिट है, तो रोजमेरी गोज टू वर्क बाय बस। बट यस्टरडे किसको दिखा रहा है? पास्ट टेंस को। तो यहाँ पे आएगा वेंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 1, रोज मैरी यूजली गोज टू वर्क बाय बस बट शी वेंट टू वर्क बाय टैक्सी यस्टरडे। क्यों आया? क्योंकि जब कोई चीज हम रेगुलरली करते हैं, जैसे यूजली, रेगुलरली, तो वहां सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है, इसलिए गोज। और यस्टरडे किसको दिखाता है? पास्ट टेंस को, इसलिए सिंपल पास्ट वेंट। तो पहले वाले का ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी, आइडेंटिफाई द एरर ऑन ट्रैफिक सिग्नल बाय सप्लाइंग द करेक्शन। आइडेंटिफाई करना है एरर। जो आपका सेंटेंस है लिखा है ओवर स्पीडिंग, ओवर स्पीड इज नाइफ दैट कट अ लाइफ। तो तेज गाड़ी चलाना एक चाकू है जो जीवन को काट सकता है। तो ओवर स्पीड, और जनरली हमने क्या सुना है? ओवर स्पीडिंग सुना है ना। तो स्पीड इसका एरर है। पूछा ना एरर बताओ, तो एरर क्या है इसका? स्पीड एरर है। तो करेक्शन क्या होगी? स्पीडिंग। तो हम लिख देंगे स्पीड की जगह स्पीडिंग। तो एरर क्या? स्पीड। और सही कैसे होगा? स्पीडिंग से। तो सेंटेंस बन जाएगा ओवर स्पीडिंग इज अ नाइफ दैट कट अ लाइफ। करेक्ट सेंटेंस ये बनेगा। ठीक है, हमने पढ़ा भी होगा, कई बार देखा है हमने ना, जब हम फ्लाईओवर पे जाते हैं लिखा होता है ना ओवर स्पीडिंग इज प्रोहिबिट, यानी तेज गाड़ी चलाना मना है या अपराध है। नेक्स्ट है रिपोर्ट एंड कंप्लीट द डायलॉग बिटवीन द टू सिस्टर्स बाय फिलिंग अपॉन द ब्लैंकेट। ठीक है, 2 सिस्टर्स जो हैं उनके डायलॉग्स दिया हुआ है, उस डायलॉग्स को कंप्लीट करना है। पहली सिस्टर है माही, दूसरी है अन्नू। तो माही कहती है वेयर आर यू गोइंग टू, तुम कहाँ जा रही हो? अन्नू बोलती है आई एम गोइंग टू मार्केट। डू यू वांट एनीथिंग, तुम्हें क्या कुछ चाहिए? तो जो माही है वो बोल रही है आई आस्क अन्नू। तो अन्नू क्या, माई क्या बोली? वेयर आर यू गोइंग टू। अन्नू बोली आई एम गोइंग टू मार्केट। डू यू वांट एनीथिंग? ठीक है, माई आस्क अन्नू। तो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन है आपका वेयर शी वाज गोइंग, इफ वेदर शी वांटेड टू एनीथिंग, वेयर वाज शी गोइंग, इफ वेदर वांटेड टू एनीथिंग, वेयर वाज गोइंग इफ शी, और वेयर वाज शी गोइंग इफ वेदर शी वाज वांटेड टू। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है माही और अन्नू वाला, जो ये आपके डायलॉग्स है, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। और ऑप्शन सी क्या है? वेयर वॉज शी गोइंग, वेदर या इफ या वेदर शी वांटेड टू एनीथिंग। तो इसका ये करेक्ट ऑप्शन होगा, डायलॉग से कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक। ऑल सॉर्ट्स ऑफ, क्या है? क्रुएलिटीज डैश अपॉन देम बट द फार्मर रिमेन यूनाइटेड। ठीक है, सारी क्रुएलिटी यानी जो अब फार्मर से उनके साथ खूब उन्हें तंग करा गया, उसके बाद भी फार्मर एक साथ रहे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, आर बीइंग इन्फेक्टेड, हैड इन्फेक्टेड, वर इन्फेक्टेड। तो यहाँ पे ऑल सॉर्ट्स ऑफ क्रुएलिटी अपॉन, तो फार्मर अभी भी क्या है? एक साथ है। तो इसका आंसर आएगा माइट बी इन्फेक्टेड, यानी उनको खूब परेशान करा गया पर उसके बावजूद भी वो सब एक साथ रहे। तो ऑल सॉर्ट्स ऑफ क्रुएल्टी माइट बी इन्फेक्टेड अपॉन देम बट द फार्मर रिमेन। शायद उन्हें थोड़ा फर्क पड़ा हो मगर उससे कुछ नहीं हुआ। नेक्स्ट में आपको ई में भरना है। ई में ऑप्शन है डैश गर्ल्स आर स्टिल राइटिंग द टेस्ट। तो मच, फ्यू, सम, एनी।
तो इसका क्या आंसर होगा? डैश गर्ल्स आर, तो इसका आंसर होगा आपका सम गर्ल्स आर स्टिल राइटिंग द टेस्ट, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सम। एफ है, यू हैव डन एक्सीलेंट जॉब ऑन योर प्रोजेक्ट, नो वन एल्स डैश इट बेटर, तो आपने अपनी जॉब में अच्छा करा है, कोई भी इससे अच्छा नहीं कर सकता। ऑप्शन है मे हैव डन, मस्ट हैव डन, कुड हैव डन, शुड हैव डन, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है क्या होना चाहिए? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए यू हैव डन एन एक्सीलेंट जॉब ऑन योर प्रोजेक्ट, आपने अच्छा काम करा अपने प्रोजेक्ट में, नो वन एल्स कुड हैव डन, कोई भी ऐसा नहीं कर सका, इट्स बेटर, ये बहुत अच्छा है, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन होगा कुड हैव डन। नेक्स्ट है डैश जी वाला, सी डैश ड्राइड एंड आयरन ऑल द लॉन्ड्री बाय द टाइम वी आर रेडी टू पैक फॉर आवर लॉन्ग जर्नी, उसने सब सुखा दिया, प्रेस कर दिया लॉन्ड्री का जितने भी कपड़े थे टाइम पे, और अब हम लॉन्ग जर्नी पे जा सकते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी हैड वॉश्ड, उसने पहले धोए, तो सी हैड वॉश्ड ड्राइड एंड आयरन, पहले धोएंगे जब ही तो कुड हैव नहीं होगा, शी हैड वॉश्ड, फिर ड्राइड आयरन एंड लॉन्ड्री बाय द टाइम, तो आंसर क्या हो जाएगा? शी हैड वॉश्ड, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है एरर आइडेंटिफाई करना है और करेक्शन करनी है, तो सेंटेंस है टू हॉट टू हॉट टू कुक, टू हॉट टू कुक, लेट अस कुक फॉर यू, तो इसका जो एरर है वो क्या है? टू, इसमें टी ओ टू की जगह आएगा क्या? इसका जो ये एरर है इसका करेक्शन हो जाएगा TW2, ठीक है, काफी, ये तो टू तो कंजक्शन है, टू क्या होता है इसका मतलब काफी, ये काफी गर्म है, टू हॉट टू कुक, काफी गर्म है, लेट अस कुक फॉर यू, तो तुम्हारे लिए बनाते हैं। नेक्स्ट है आपका असर्टिव सेंटेंस बनाना है, अला वी हैव लॉस्ट द मैच, हमने मैच खो दिया या हम मैच हार गए, तो इसको क्या बनाना है आपको? असर्टिव सेंटेंस बनाना है, तो असर्टिव सेंटेंस में उसका होगा क्या होगा? अनफॉर्चुनेटली वी हैव लॉस्ट द मैच, अलास की जगह क्या लगाएंगे? अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि हमारे को यहाँ पे नुकसान हुआ है, जब भी हमें कोई लॉस होता है तो हम क्या बोलते हैं? अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट स्कोर वेल, अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट कंप्लीट माई एग्जाम, तो ये तो बोलते हैं अलास, बोलते हैं क्या बोलते हैं? अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यपूर्ण मैं अपना पेपर पूरा नहीं कर पाया, दुर्भाग्यपूर्ण, अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट स्कोर 80% मार्क्स, तो यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली। नेक्स्ट है चेंज इनटू द नेगेटिव सेंटेंस विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, एक सेंटेंस दे रखा है उसको आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना, मगर मीनिंग उसका चेंज नहीं होना चाहिए, तो सेंटेंस है स्टेला इज प्रीटियर देन मैरी, स्टेला जो है मैरी से सुंदर है, तो आपका ये भी बना सकते हो, नेगेटिव सेंटेंस बन सकता है मैरी जो है स्टेला से सुंदर नहीं है, तो नेगेटिव क्या बना दोगे? मैरी इज नॉट प्रीटियर देन स्टेला, भाई स्टेला जो है मैरी से सुंदर है, तो मैरी जो है स्टेला से सुंदर नहीं है, तो नेगेटिव बन गया, तो स्टेला इज प्रीटियर देन मैरी है, इसका नेगेटिव क्या बना सकते हो जिससे मीनिंग चेंज ना हो? तो मैरी इज नॉट प्रीटियर देन स्टेला, क्लियर है? इसके बाद आगे आपके 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑप्शन में क्वेश्चन 4th में बोला है यू आर रिसेंटली ट्रेवल इन दिल्ली मेट्रो एंड मेट अ वेरी काइंड एंड हेल्पफुल पर्सन ऑन अ ट्रिप वाज स्टो एंड द क्राउड हेल्प टू सीनियर सिटीजन मेक हिज वे, आपको एक डिस्क्रिप्टिव राइटिंग लिखनी है कि आप मेट्रो में गए और आप एक सीनियर सिटीजन से मिले और उसकी आपने मदद की। दूसरा, यू वर कॉट हेल्पिंग योर फ्रेंड इन द एग्जाम एंड द इन्विजिलेटर हैज नाउ कॉल्ड योर पेरेंट्स बिफोर द नेक्स्ट एग्जाम, यू हैव डन for the very first time considering your friendship, now you are really ashamed and scared, write a diary entry, तो आपका एग्जाम था और आप एग्जाम में अपने दोस्त की हेल्प कर रहे थे, यानी उसे चीटिंग करा रहे थे, आपको इन्विजिलेटर ने पकड़ लिया पेपर में जो चेकिंग करने वाले थे, अब उसने कहा है कि नेक्स्ट पेपर देने से पहले आप अपने पेरेंट्स को बुलाओ, आपको बहुत डर भी लग रहा है और शर्म भी आ रही है, इसके ऊपर आपको एक डायरी एंट्री लिखनी है। आइए देखते हैं इसको डायरी एंट्री को हम किस तरीके से लिखेंगे। तो क्वेश्चन फिफ्थ है हमारा डायरी एंट्री, देखो डायरी एंट्री कैसे लिखेंगे। तो क्वेश्चन फिफ्थ में बोला हुआ है 5 नंबर का क्वेश्चन फिफ्थ है और 5 मार्क्स का क्वेश्चन फोर्थ है। क्वेश्चन फोर्थ में आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग लिखनी है बॉयज के बारे में, और क्वेश्चन फिफ्थ में डायरी एंट्री है। बोला है, मैंने आपको बता ही दिया था कि इन्विजिलेटर ने पकड़ लिया, वो पेपर में अपने दोस्त की हेल्प कर रहा था। तो सबसे पहले डायरी एंट्री का फॉर्मेट, तो डायरी एंट्री का फॉर्मेट क्या होता है? सबसे पहले तो हम लिखेंगे डेट, जैसे कि आज क्या तारीख है, आज 7 है तो हम लिख देंगे 7
सितंबर 2024। सबसे पहले आएगी डेट, क्या आएगी, डेट आ जाएगी, सबसे पहले आ जाएगी बेटा डेट, ठीक है। उसके बाद आएगा डे, डे लिख देंगे, फिर लिख देंगे डे यानी सैटरडे जो डेट है, फिर लिखेंगे टाइम, पहले डेट फिर लिखेंगे डे और फिर लिखेंगे टाइम, ये बात पता लग गई, फिर लिख देंगे टाइम। इतनी बात समझ आई फॉर्मेट लिखने में, डायरी एंट्री का फॉर्मेट ऐसे लिखते हैं, फिर टाइम जैसे 10 बज रहे हैं 11 बज रहे हैं जो भी है, फिर स्टार्ट करेंगे डियर डायरी और फिर ये लिखना शुरू कर देंगे। जैसे हमारा इन्विजिलेटर ने पकड़ा था, हम क्या लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं डियर डायरी टुडे वॉज द वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेसफुल डे ऑफ माई लाइफ। आज का दिन मेरे लिए सबसे बेकार दिन है क्योंकि कुछ आज मेरे साथ बुरा हुआ है। जब अच्छा होगा तो हम लिख देंगे टुडे वॉज वन ऑफ द बेस्ट डे या हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ। अभी बुरा दिन है तो टुडे वॉज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेसफुल डे ऑफ माई लाइफ। आई गॉट कॉट, मैं पकड़ा गया, हेल्पिंग माई फ्रेंड ड्यूरिंग द एग्जाम। तो जब भी हम डायरी एंट्री लिखते हैं तो हम पास्ट टेंस में लिखते हैं, ज्यादातर हम किस में लिखते हैं, पास्ट टेंस में। तो आई गॉट, इसलिए देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म, आई गॉट कॉट हेल्पिंग माई फ्रेंड ड्यूरिंग द एग्जाम, मैं अपने दोस्त का हेल्प करते हुए पकड़ा गया एग्जाम में। नाउ द इन्विजिलेटर हैज कॉल माई पेरेंट्स, और इन्विजिलेटर ने बोला है मुझे अपने पेरेंट्स को बुला के लाना है। आई ओनली डिड इट बिकॉज माई फ्रेंड वॉज स्ट्रगलिंग, मैंने तो ये हेल्प इसलिए करी क्योंकि मेरा दोस्त से क्वेश्चन नहीं बन पा रहे थे, वो क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा था। एंड आई थॉट आई वॉज जस्ट बीइंग हेल्पफुल, और मैंने सोचा मैं उसकी ये करके हेल्प कर रहा हूँ। बट आई रियलाइज, लेकिन मुझे अब महसूस हो रहा है, नाउ हाउ रॉन्ग वॉज इट, हाउ रॉन्ग इट वॉज, मैं कितना गलत था। इट वॉज फर्स्ट टाइम, ये मेरा पहली बारी है, आई हैव एवर डन, जो मैंने ऐसा गलत काम किया, समटाइम लाइक दिस एंड आई एम फिल्ड विद रिग्रेट, और मुझे इसका बहुत दुख है। आई कैन नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट वट माई पेरेंट्स वॉज विल से, और मैं ये बात को समझ नहीं पा रहा कि मेरे माँ बाप मेरे से इस बारे में जब उनको टीचर फोन करेगा तो मेरे लिए क्या सोचेंगे। एंड आई फील स्केर्ड, मैं डरा हुआ हूँ, मुझे शर्म आ रही है। आई विश आई कुड टर्न बैक टाइम, काश मैं अपना समय पीछे ला पाता एंड मेक अ बेटर डिसीजन, और सही डिसीजन लेता और अपने दोस्त की हेल्प नहीं करता। दिस विल डेफिनेटली बी हार्ड लेसन टू लर्न, और ये मेरे लिए बहुत हार्ड लेसन है। और लास्ट में यहाँ अपना नेम लिख देंगे बेटा, क्या लिखेंगे लास्ट में, नेम, और नेम लिखने के बाद यहाँ पे आप अपने सिग्नेचर भी करेंगे। तो डायरी एंट्री कैसे लिखते हैं पता लग गया। सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले आपको लिखना होता है डेट, जैसे आज है 7 तो हम लिखेंगे 7 सितंबर, SEPTEMBER, ये नहीं नंबरों में लिखेंगे, पहले 7 नंबर में, फिर वर्ड्स में 7 सितंबर, 7 सितंबर 2024, फिर लिखेंगे डे, सैटरडे है, मंडे है, वेडनेसडे है, जो भी है डे, फिर टाइम 11 बज गए, 12 11 AM 12 AM जो भी है, फिर लिखेंगे डियर डायरी, और उसके बाद ये आप क्या करते हैं सेंट्रल बॉडी, और लास्ट में नेम और सिग्नेचर करेंगे। जब आप ये प्रॉपर करेंगे तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। क्लियर है। तो डायरी एंट्री मैंने आपको लिख के दिखा दी किस तरीके से लिखनी है। अगर आपको पैसेज के क्वेश्चंस के आंसर या बुक के क्वेश्चन के आंसर चाहिए तो उसके लिए आप हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें, उसमें हम आपको चैनल के में जो भी आरटीसी दी गई है, पोएम की दोनों आरटीसी के सॉल्यूशंस, और जो बुक से रिलेटेड पैसेज और क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं उनको भी आपको सॉल्व करवा देंगे। वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी आप मैथ साइंस की भी प्रिपरेशन हमारे चैनल से कर सकते हैं। आपको 9th के हाफ ईयरली के पेपर अपलोड हो चुके हैं, मिड टर्म एग्जाम के पेपर अपलोड हो चुके हैं, आराम से आप उनसे करके अपने अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। और चैनल को आप लाइक करें, सपोर्ट करें, ताकि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकें। आप विदाउट ट्यूशन ही आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाए।